कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल वाईफाई हाई फाई संदीप में। इसमें वाईफाई हाई फाई संदीप में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे हम? संख्या क्या पद्धति। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन लाता है? संख्याओं को लिखने के कितने तरीके होते हैं? क्या? संख्याओं को लिखने के कितने तरीके होते हैं? संख्याओं को लिखने के कितने तरीके होते हैं? ठीक है, तो संख्याओं को लिखने के कितने तरीके होते हैं? चार। कितने तरीके होते हैं? चार तरीके, चार टाइप। ठीक है, संख्याओं को लिखने के कितने तरीके होते हैं मेरे? चार तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर मेरा? बाइनरी नंबर। कौन सा? बाइनरी नंबर। तो हम कौन सा तरीके लिखते हैं? बाइनरी नंबर। क्या होता है? बाइनरी नंबर। इसका बेस क्या होता है? कितना होता है इसका बेस? 2। कितना बेस होता है इसका? 2 बेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके दो तरीके होते हैं हमारे पास। दो चीज होती है नंबर लिखने के लिए। क्या? बाइनरी संख्या। क्या होती है मेरे पास? बाइनरी संख्या। ठीक है, तो कौन 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 से हम लिखते हैं? यहाँ पे 0 होता है, एक क्या होता है? 0 रे। और इसका बेस क्या होता है? नीचे 2 लगा होता है। क्या होता है? 2 लगा होता है। अगला कौन सा होता है हमारा? दशमलव संख्या पद्धति। क्या? दशमलव संख्या पद्धति। तो अगला पॉइंट है हमारा दशमलव संख्या पद्धति। क्या होगा? दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें क्या आती है? डेसिमल। क्या आती है? डेसिमल। ठीक है, तो इसमें क्या है? कोई भी तरीके, इसमें हम कितने नंबर से लिख सकते हैं इसको? कितने नंबर से लिख सकते हैं? इसमें हमारी संख्या कितनी होती है? 10। कितनी होती है इसमें? संख्या हमारी 10 होती है। कितनी होती है संख्या हमारी? 10 होती है। तो इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 10 होगी। कितनी संख्या होगी? 10। 10 नंबर होते हैं इसमें लिखने के लिए हमारे। कितने नंबर होते हैं? 10। तो कौन कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन से हमारे? हम इसको 10 अंकों से लिख सकते हैं। क्या? 10 नंबर से लिख सकते हैं। अगला कौन सा है नंबर? हेक्सा। कौन सा है? हेक्सा लिख लें। ऑक्टा। क्या लिखेंगे हम? तो ऑक्टा लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिख लेते हैं? ऑक्टा। ऑक्टा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टा। अब नाम से ही पता चल रहा है ऑक्टा। कितने? ठीक है, तो ऑक्टा संख्या। क्या? ऑक्टा संख्या। तो ऑक्टा संख्या में कितने नंबर होंगे हमारे? हैं? ऑक्टा संख्या में कितने अंक होंगे हमारे? कितने अंक होंगे? 8। कितने अंक होंगे हमारे? 8 अंक होंगे। किसमें अंक होंगे हमारे? इसमें 8 अंक। 8 नंबर का 8 अंक बोल देंगे। कहाँ से होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक हमारे अंक होंगे 8। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा चौथा हेक्सा। कौन सा? हेक्सा। आगे लिखिए हेक्सा। ठीक है, हेक्सा संख्या। ठीक है, अब इसमें हम पद्धति भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने अंक होते हैं? 16। कितने? 16 अंक होते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से स्टार्ट कर दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 अंक तो मेरे ये वाले हो गए। अब हम क्या चलेंगे इसमें? थोड़ा आगे चलेंगे। क्या चलेंगे इसमें? हम आगे चलेंगे। अब अंक तो 10 ही होते हैं हमारे पास। अंक तो कितने होते हैं हमारे पास? 10 अंक होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें और कौन से होते हैं? अब क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, हम यहाँ तक इनको लिख लेते हैं। हमारे यहाँ तक यानी 0 से लेकर F तक हमारे हेक्सा में होते हैं। तो संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। और कितने तरीके से लिखते हैं? हमारे 4 प्रकार ये रहे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमारा अब क्या होगा? पहला पॉइंट क्या होता है? बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलो। ठीक है, बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलो। अब बदलते कैसे? ठीक है, तो पहले हम बाइनरी नंबर लिख लेते हैं। कोई हम बाइनरी एक एग्जांपल ले लिया मैंने। बाइनरी कोई 1 1 0 1 1 0 0 1।
और नीचे क्या लगाएंगे इसका बेस 2 कितना है बेस। आप ऐसा लिख रहा हो अगर 2 लग रहा हो नीचे तो आप समझ जाएंगे कौन सा है वो बाइनरी संख्या है। तो बाइनरी को हम डेसिमल में बदलने के लिए सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले करते क्या है, अब इसका बेस कितना है, कितना बेस है 2। तो आप सबसे पहले क्या करें इन नंबर्स को उतार लें, ठीक है मैंने उतार दिया और इसका बेस कितना है 2। तो हम क्या करेंगे इसके बेस पर घात लेके चलेंगे, क्या बेस पर घात लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 पे घात 0, क्या करते हैं 2 पे घात 0, फिर क्या आएगा 2 पे घात 1, फिर क्या आएगा 2 पे घात 2, फिर आएगा 2 पे घात 3, फिर आएगा 2 पे घात 4, फिर आएगा 2 पे घात 5, फिर आएगा 2 पे घात 6। ठीक है हम इस तरीके से इनको लिख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से और जहां तक चले जा रहे हैं मेरे वहां तक हम कर लेंगे। ठीक है अब क्या करते हैं इसका इससे गुणा कर दें, क्या इससे गुणा कर दें। तो मैंने 2 का इस 0 और 2 पे किसी पे घात 0, 2 पे घात 0 क्या होगा 1, या किसी पे घात x पे घात 0 कितना होगा 1, किसी के नाम पे घात 0 क्या होगा 1। मतलब किसी पे घात 0, क्या दुनिया का कोई नाम या कुछ भी चीज हो उस पे घात 0 हो तो क्या होगा हमारा एक आंसर होगा, क्या उसका एक आंसर होता है। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा 1 और 1 का 1 से गुणा किया तो क्या आ गया मेरा 1, प्लस का साइन लगा दिया। ये क्या होता है 2, 2 का 0 से गुणा किया क्या आ गया 0, ठीक है तो मतलब 4, 4 गुणा फिर मैंने 0 से कर दिया क्या आ गया 0, प्लस ये कितना होता है 8, क्या होता है 8, 8 का गुणा 1 से किया तो कितना आएगा 8, प्लस ये कितना होगा 16, क्या हो गया 16, 16 का गुणा फिर 1 से किया तो कितना आ गया 16। अब ये क्या आएगा, ठीक है तो 16 में अब क्या करेंगे 2 पे घात 5 कितना होता है 32, क्या होता है मेरा 32 होता है, कितना होता है 32 और 32 का 0 से गुणा करेंगे तो 0। आगे देखिए 2 पे घात 6 कितना होता है 64, कितना होता है 64, 64 गुणा 1 से करेंगे तो 64 और ये कितना होता है 2 पे घात 7 कितना होता है 128। तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम 128, कितना जोड़ देंगे 128। अब इनको क्या करेंगे सबको हम ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके क्या हो गया मेरा देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, सबको ऐड किया मैंने 128 प्लस 64 प्लस 16 8 प्लस 1, ठीक है तो सबको जोड़ दिया 8 दूनी 16 और 10 के 36 है 27 यार साथ लागी 2 तो 8 हरे 9 2 11 का हाथ लागी 1 ये पड़े 2। तो ये क्या है मेरा 270। तो ये बाइनरी को डेसिमल में बदला तो मेरा कितना आ गया 270, कितना आ गया 270। आगे हम चलते हैं इसी प्रकार से और हम देख लेते हैं एग्जांपल 1 और 2। ठीक है और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल खोल लिया, ठीक है 0 1 0 1। तो क्या हम बदलना है दशमलव में लेना, क्या दशमलव में रूप में बदलो, ठीक है दशमलव के रूप में बदलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस नंबर को ले लेंगे, हमने क्या ये नंबर ले लिया। अब इसका बेस कितना है 2, कितना बेस है इसका 2 बेस है। तो 2 को बेस मान के हम क्या करेंगे सबसे पहले 2 की घात 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की घात 0 फिर 2 की घात 1 फिर 2 की घात 2 फिर 2 की घात 1। जितने ये नंबर्स होते हैं लिखे हैं 0 1 उतनी बार लेते हैं, तो कितनी बार लिखे ये 4 बार। तो हमने 4 तक ले लिया 0 1 2 3 बार ले लिया। तो इसका मान कितना होता है 1, क्या होता है 1 और 1 का गुणा हमने 1 से किया तो कितना आ गया मेरा 1 प्लस कर दें। ये कितना 2 का 2 2 को गुणा 0 से किया तो 0 प्लस। अब इसका कितना होता है 2 दूनी 4, क्या किया 4, 4 का गुणा 1 से किया तो कितना आ गया 4, ये कितना होगा 8, क्या होगा 8, 8 का गुणा 1 से किया तो कितना होगा 8। तो हमारे कितना आ गया आंसर 13, क्या आ गया 13। ठीक है अब 13 आ गया। अब चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं चेक करते हैं कि यह हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है तो सबसे पहले क्या करोगे आप 13 को ले लो, क्या ले लें 13 को लेते हैं और सबसे पहले अब क्या करेंगे इसको, अब हम क्या कर रहे हैं इस डेसिमल को किस में बदलेंगे बाइनरी में। क्या बदलेंगे हम बाइनरी को चेक करने के लिए। तो इसका बेस कितना है 2, कितना बेस है 2, जिसका बेस जो होता है हम उससे ही भाग करते हैं। तो 2 बेस है तो 2 से मैं कितनी बार गया 6 बार, कितना बचा मेरा 1। ठीक है फिर आप 2 से दोगे 2 से कितनी बार गया 3 बार, कितना बचा 0
फिर आप 2 से दोगे, 2 एकम 2, कितना बचा 1, कितना बचा 1। तो यहाँ पर 1 बची है, यहाँ पर 1 बचा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको उतारते हैं, यहाँ से लेते जाते हैं। मैंने 1 लिया ये वाला, फिर इसका ये वाला 1 ले लिया, फिर मैंने 0 ले लिया, फिर मैंने 1 ले लिया, और ये मैंने क्या लगा दिया इसका बेस। तो ये मेरा क्या आ गया, बाइनरी नंबर बन गया। क्या मेरा नंबर बन गया, बाइनरी नंबर बन गया। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। हमारे यहाँ से हम यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से फिर हम वहां पहुंच गए। तो बाइनरी नंबर को किस तरीके से हल करेंगे, इस तरीके से हल कर देंगे। ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल और हो जाए हमारा, ठीक है, एक एग्जांपल और होता है हमारा 1 0 1 0 0 1। ठीक है, बाइनरी को क्या बदलना है, दशमलव में। ठीक है, दशमलव बदलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर्स को उतार देंगे। क्या उतार लेंगे, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5, 2 की घात 5। तो अब 2 की घात 0 कितना होगा मेरा, 1, कितना होगा 1, और 1 का गुणा इससे करेंगे, 1 से करेंगे तो कितना आएगा मेरा 1 प्लस। ठीक है, अब 2 को 1 का घात कितना हुआ है 2, 2 गुणा 0 से करेंगे तो 0 प्लस, ये कितना होगा 2 का 2 4, 4 गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा मेरा 0, ये कितना होता है 8, 8 गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा मेरा 8। ठीक है, ये कितना होता है 16, 16 गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, अब ये कितना होता है मेरा 32, 32 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आता है 32। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, मैंने सबको जोड़ा 41, क्या होगा 41। तो हमने क्या है, क्या सीख लिया, बाइनरी को क्या सीख लिया, डेसिमल में कन्वर्ट करना। क्या सीख लिया, डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, दशमलव को बाइनरी में बदलना। दशमलव को बाइनरी में बदलना। ठीक है, तो दशमलव को हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो मैंने कोई नंबर ले लिया 25 ले लिया, क्या ले लिया 25। तो मैं इसको क्या करूंगा, बाइनरी में बदलूंगा। क्या बदलूंगा, बाइनरी में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी में बदलने के लिए इसका बेस कितना होता है, बाइनरी का 2 बेस होता है, कितना 2 बेस होता है। तो मैंने 2 से इसमें क्या कर दिया, 2 से या कितना कर दिया 12 बार गया, कितना बचा 1, कितना बचा 1। फिर मैंने 2 से किया, कितना बचा 6, कितना बचा 6। अब कितनी बार गया, कितनी बार गया 6 बार गया, 0 बचा। फिर 2 से किया 0 बार गया, 0 बचा। फिर 2 से किया आपने 1 बार गया और 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम नीचे से लेते हैं। तो 1 ले लिया, फिर इस 1 को ले लिया आपने, फिर 0 ले लिया, फिर आपने ये 0 ले लिया, फिर क्या बचा 1 आया, क्या आया 1, और क्या लगाया हमने नीचे 2, क्या लगा दिया 2। तो ये हमने क्या बदल दिया, दशमलव को किस में बदल दिया, बाइनरी नंबर में बदल दिया। क्या बदल दिया, बाइनरी नंबर में बदल दिया। अब आप क्या करोगे, चेक कर लोगे, क्या कर लोगे, इसको चेक कर लेंगे कि ये 25 मतलब 25 बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम बाइनरी को डेसिमल में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, अब स्टार्ट करेंगे 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पर 2, 2 पे 3 और 2 पे 4। ठीक है, तो इसका 1 होता है, आपको पता है 1 हो गया। 2 पे का 2 होता है, और 2 को गुणा 0 से करेंगे तो 1 होता है। 2 पे का 2 कितना होता है 4, 4 को गुणा 0 से करेंगे तो कितना होता है 0 होता है। 2 पे का 3 कितना होता है 8, और 8 को गुणा इससे करेंगे तो 8 आ गया। 2 पे का 4 कितना होता है 16, 16 को गुणा इससे करेंगे तो 16। इन सबको जोड़ दिया तो मैंने कितना आ गया, मेरा 21 मतलब 25 आ गया। तो मेरा आंसर क्या है, सही है। क्या है मेरा आंसर, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, सही किया है हमने। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। कितना ले लिया मैंने, एक एग्जांपल और ले लिया, ये ले लिया मैंने 35 ले लिया। क्या ले लिया 35 को हम कैसे बदलेंगे, बाइनरी में बदलेंगे, बाइनरी में। तो 2 से दिया कितनी बार गया 17 बार, 1 बचा। फिर 2 से दिया कितनी बार गया 8 बार, कितना बचा 1 बचा। फिर 2 से दिया 4 बार गया, 0 बचा। फिर आपने 2 से दिया, फिर 2 से दिया कितनी बार गया 2 बार, 0 बचा। फिर 2 से दिया 1 बार गया, फिर क्या बचा 0। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नीचे से उठाओगे, क्या नीचे से उठाया, फिर 0 को उतार लेते हैं। कितनी 0 मेरी 3 0, फिर क्या 1, फिर 1, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने 2 लगा दिया। ये मेरा क्या बन गया, बाइनरी नंबर। क्या बन गया, बाइनरी नंबर। अब बाइनरी से हम कहाँ जाएंगे, डेसिमल में। कहाँ जाए, डेसिमल में। तो चेक कैसे करोगे, सबसे पहले इस नंबर को आपने
न्यू की तो उतार दिया, न्यू की तो उतार दिया, और 2 पे का 0 वहीं से स्टार्ट करते हैं, 2 पे का 1, 2 पे का 2, 2 पे का 3 और 2 पे का 4, 2 पे का 5। ठीक है, तो 2 पे का 0 का मतलब 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2 पे का 2, 2 का मतलब 2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएंगे, आपको सबको पता है, ये तो मैंने 0 रख दिए, तीनों मेरे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 2 पे का 32 हो जाएगा, 32 का 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 32, इन सबको जोड़ा तो क्या आया मेरा 35, क्या आ गया मेरा 35। तो आशा करता हूँ आपको ये डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल आराम से समझ में इजीली आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रस्थान करते हैं आगे की तरफ थोड़ा। ठीक है, अब आगे हमने थोड़ा क्या कर लिया, प्रस्थान कर लिया, क्या कर लिया, प्रस्तावित कर लिया। अब क्या पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। ठीक है, कोई भी संख्या कितने नंबर से बनती है, 2 नंबर से बनती है। क्या, एक वास्तविक नंबर होता है, एक मेरा काल्पनिक नंबर। क्या होता है, वास्तविक नंबर होता है, काल्पनिक नंबर होता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सम्मिश्र, क्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं से मिलकर बनी होती है हमारी 2 संख्या। क्या होती है, एक मेरी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, एक होती है काल्पनिक, क्या, काल्पनिक संख्या, इनको बोलते हैं इमेजिनरी, क्या, इमेजिनरी संख्या, क्या, इमेजिनरी संख्या। ठीक है, तो इनको नोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं सम्मिश्र संख्याओं को मैंने बना दिया a प्लस आयोटा, क्या बना दिया, a प्लस आयोटा। ये क्या है यहाँ पर वास्तविक, क्या, वास्तविक, आयोटा क्या है, काल्पनिक, क्या है, काल्पनिक। ठीक है, तो हम किस संख्या को पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या को। किन संख्या को पढ़ेंगे हम, वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या होगी मेरी, काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, और वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या के बीच का अंतर क्या होता है, बीच का अंतर। ठीक है, तो बीच का अंतर क्या है हमारा, आयोटा, क्या है, आयोटा। ठीक है, तो बात काल्पनिक संख्या कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या क्या होगी, रूट में जैसे मैंने मान को ले लिया, ये क्या हो गया, आयोटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोटा मेरा बन गया। तो कोई भी संख्या रूट में माइनस में होगी तो मेरा क्या बन जाएगा, आयोटा, क्या बन जाएगा, आयोटा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, क्या चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब मेरे क्या है, वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी होती है मेरी, 2 प्रकार की। कौन सी होती है, 2 प्रकार की। तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो, एक होती है परमेय और एक होती है अपरमेय। एक होती है परमेय, एक होती है अपर। ठीक है, एक हमारी होती है परमेय, एक होती है अपरिमेय। इनको बोलते हैं रैशनल नंबर, क्या, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ये होता है रैशनल नंबर और इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब बात आती है परमेय संख्याओं की। क्या आती है मेरी, परमेय संख्या की। ठीक है, तो परमेय संख्या मेरी कौन सी होती है, क्या, परमेय संख्या मेरी कौन सी होती है, जो संख्या, क्या, जो संख्या p/q, क्या, p/q के रूप में लिखी जाए, क्या, p/q के रूप में लिखी जाए। ठीक है, p/q के रूप में लिखा जाए और q बराबर 0 नहीं हो, क्या बराबर 0 नहीं हो। अब q बराबर 0 ही क्यों नहीं हो, क्यों, q बराबर 0 हो तो क्या होगा, 0 हो तो क्या होता है। तो अगर q को आपने 0 रख दिया, क्या, q को आपने 0 रख दिया, तो मैंने कोई नंबर ले लिया 1 में, अगर मैंने 0 से भाग कर दिया, क्या कर दिया, 0 से भाग कर दिया, तो ये क्या देगा मेरा, क्या देता, इनफिनिटी देता है, क्या, इनफिनिटी देता है। और इनफिनिटी मेरी कैसी संख्या है, अपरमेय, कैसी संख्या है, अपरमेय। तो यहाँ से इस वजह से हम क्या है, q का मान हम नीचे कभी 0 नहीं ले सकते, क्यों, ले लिया तो क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। और इनफिनिटी क्या होती है मेरी, अपरमेय संख्या, क्या होती है, अपरमेय संख्या। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, q का मान 0 कभी नीचे नहीं ले सकते परमेय संख्या में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पाप। क्या कहते हैं, पाप। ठीक है। अगर गणित में पाप होता है, क्या होता है, पाप क्या होगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे कभी भी जीरो आ सकती है तो वो क्या आ जाएगा, पाप। पाप हो गया तो क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है। तो इस वजह से हम इसी को क्या बोलते हैं, पाप बोलते हैं। ठीक है। आगे आगे चलते हैं। ठीक है। आगे क्या है हमारा, आगे चलते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या होती है, अपर में क्या होती है, अपर में। अपर में कैसी क्या होती है, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी ना जा सके। ठीक है। जैसे मैंने दे दिया एग्जाम्पल, रूट 3 प्लस 4। ठीक है। ये मेरी सारी संख्या कैसे होगी, अपर में। कैसी संख्या होंगी मेरी, अपर में। ठीक है। आए समझ में। ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर हम। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक क्या है, नाम से पता चल रहा है, पूरा अंक। क्या, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। तो पूर्णांक हमारे कितने होते हैं, सारे की सारी संख्या क्या है, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक को हम कैसे, कहां से निरूपित करते हैं, -d3 से। ठीक है। ये मेरी क्या होती है, सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें, अगला पॉइंट इसमें क्या है। ठीक है। आगे। ठीक है। अब पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है, और इसमें शून्य भी आता है। क्या, तीनों चीजें आती हैं। ठीक है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और इसमें तीनों चीजें आती हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो हम इसमें ले लेंगे, और सभी अपर में संख्या कैसी है, पूर्णांक। क्या, सारी की सारी अपर में संख्या कैसी है, हमारी पूर्णांक। ठीक है। हम सारी संख्या को क्या बोल सकते हैं, अपर में को पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है हमारा, डेसिमल। क्या होता है, डेसिमल मतलब दशमलव। क्या, दशमलव। ठीक है। नाम से पता चल रहा है दशमलव। तो दशमलव भी दो तरह की होती है हमारी। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे 0.5, 4.2, ठीक है, 7.5, 8.3। ठीक है। ऐसी हमारी संख्या क्या रहेगी, दशमलव में चली जाएंगी हमारी संख्या। ठीक है। तो दशमलव में हमारी संख्या चलेगी। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इसमें। ठीक है। अब दशमलव संख्या कितनी प्रकार की होती है, दो। कैसी होती है, दो। एक होता है शांत दशमलव संख्या, दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। ठीक है। अब शांत दशमलव कौन सी संख्या होती है, शांत पहचान। क्या, पहचान क्या है, पहचान। ठीक है। इसके हर में, क्या, हर में क्या है, 2 की पावर m या 5 की पावर m। ठीक है। या क्या है, 2 की पावर में m आ जाए, या 5 की पावर में m आ जाए, कुछ भी आ जाए इनमें से। क्या होगा, कुछ भी, पर ये दोनों ही नंबर होने चाहिए। क्या, उसमें दोनों नंबर होने चाहिए। तो क्या होगा हमारा, वो क्या होगी, परवली। एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने 13/8। ठीक है। अब 13 मेरा अपर में है, पर नीचे देखा मैं 8 है। क्या है, 8। और 8 क्या है मेरा, 3, 2 पे घात 3। तो यहाँ पे 2 पे घात आ गया। तो कैसी संख्या होगी मेरी, कैसी संख्या होगी, शांत दशमलव। क्या, शांत दशमलव। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 17 करके 40 भी कर सकता हूँ। तो मैं 40 क्यों कर दिया, पता है, देखो 40 को कैसे कर सकते हैं, 8 × 5, कितना, 8 × 5। तो यहाँ पे देखो 2 की घात में आ गया और 5 की घात में आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 की घात और 5 की घात होगी, तो क्या होगा, ये हमारा शांत दशमलव होगा। ठीक है। अब बात करते हैं अशांत की। क्या करते हैं, अशांत की। तो अशांत में क्या होता है, इसमें अंश और हर होगा, अंश और हर होगा। ठीक है। इसमें हर में
2 की घात n या 5 की घात n या 2 की घात n या 5 की घात n के अलावा कोई और अंक हो, कोई और अंक हो तो हमेशा कैसी होगी, अशांत दशमलव। कैसी, अशांत दशमलव। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, शांत पढ़ लिया, अब अशांत पढ़ लिया। ठीक है, अब अशांत बिंदु भी कितनी तरीके की होती है, 2। क्या होती है, अशांत बिंदु कितनी तरह की होती है मेरी, 2 तरीके की। कितनी तरह की होती है, 2 तरीके की। नंबर 1 शुद्ध आवर्ती, नंबर 2 अशुद्ध आवर्ती। कितना, शुद्ध आवर्ती और अशुद्ध आवर्ती। तो शुद्ध आवर्ती कौन सी होती है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए 0.3 पे बार 0.666 अंतर। ठीक है, 0.23 पे बार। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, 0.23 तो ये क्या अनंत तक जाएंगे, कहाँ तक, अनंत तक चले जाएंगे। यहाँ से देखो शुद्ध आवर्ती कौन सी होती है, एक ही नंबर या बार बार रिपीट होना। क्या किसी से क्या होगा, बार बार रिपीट होना। यहाँ पे 3 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। क्या, बार बार रिपीट होगा। 6 देखो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या है, शुद्ध। क्या है, शुद्ध। यहाँ पे देखो 23 क्या है, 23 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा था, ये भी क्या है, शुद्ध। ये भी क्या है, मेरा शुद्ध हो गया। ठीक है, तो अशुद्ध कौन सा होगा, एग्जाम्पल में दिया मैंने 0.023 पे बार। ठीक है, और ले लेता हूँ 0.66 पे बार। ठीक है, 0.65। ठीक है, ये कैसा है, अशांत। कैसा है ये, अशुद्ध आवर्ती। अशुद्ध का पता क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे 6 एक बार आ गया और 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है। कितना, 5 5 बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, मेरा अशुद्ध। क्या है, मेरा अशुद्ध। इसमें क्या है, अशुद्धि आ गई। क्या आ गई, इसमें अशुद्धि आ गई। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे मैंने एग्जांपल ले लिया आपके लिए। और ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है, पाई की वैल्यू भी चलेगी। क्या, पाई का मान चलेगा 22/7 भी होता है। ठीक है, तो पाई क्या है मेरी, पाई होती है अपर वैल्यू। ठीक है, और 22/7 क्या होता है, पर वैल्यू। ठीक है, और ये 3.14 हम जो मान लेते हैं, ये भी क्या होता है, मेरा पर वैल्यू। ठीक है, ये पर में क्यों है, कि हमने से माना है। क्या माना है, जब पॉइंट उठाएंगे तब नीचे 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू देखें, क्या 22/7 की वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, 3.14 28 करीब 57 14 28 57 14 28 57। ये क्या है, ऐसी क्या है, चलता रहेगा। क्या है, चलता रहेगा। तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं आगे, 3.14 28 57 हम इस तरीके से लगता है। जब बार लग जाता है, क्या, जब किसी संख्या पर बार लग जाता है तो वो कैसी संख्या हो जाएगी। अगर मैं बार लग गया तो ये कैसी संख्या है मेरी, शुद्ध। कैसी है, शुद्ध। कैसी है, शुद्ध आवर्ती होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी में। ठीक है, हमने ये दशमलव शांत पढ़ लिया, अशांत पढ़ लिया, शुद्ध आवर्ती बढ़ गई, अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध आवर्ती भी पढ़ ली हमने। ठीक है,
और अब हम चलेंगे आगे, कैसे चलेंगे हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक की। क्या? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में क्या आता है? -3 से प्लस यहाँ तक। ठीक है, इसी में क्या आएगी वाली सारी संख्या आ जाती है, इसी में से सारी संख्या होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, पूर्ण संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हमारी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो कौन सी 3 प्रकार की? पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा क्या है मेरा? शून्य। शून्य क्या है? ना तो धनात्मक और ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। ठीक है, ये 3 तरह की हमारी संख्या होती है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब बात आती है समपूर्णांक। क्या? समपूर्णांक। समपूर्णांक क्या होंगे? जो संख्या सम होगी। क्या होगी? जो संख्या सम होगी। अब सम में कुछ भी आ सकता है, माइनस इंफिनिटी से हमने ले लिया, इसमें कुछ भी आ जाएगा, -4 -2 0। क्या? 0 +2 4 6, यही प्लस कहाँ जाएंगे? अनंत तक हम चले जाएंगे। ठीक है, आया समझे? आशा करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, अब हम कहाँ चलेंगे? आगे। कहाँ चले जाएंगे हम? अब आगे चलते हैं। अब क्या आएगा हमारा? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या आएगा? ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? ठीक है, तो ऋणात्मक, ठीक है, ये पहले धनात्मक में लिखते हैं। पहले हम क्या समपूर्णांक क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। ठीक है, अब ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे तो -2 4 -6 ऐसे कर माइनस इनफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही हमारी ऋणात्मक। क्या? 0 ना ही धनात्मक है ना ही हमारी ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आऊंगी सम संख्या। क्या? सम संख्या में 2, ये हमारी इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपकी। ठीक है, ये कहाँ पर होगी? अंतर। ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब मेरी आएंगी विषम संख्या। क्या? विषम संख्या क्या होंगी? ठीक है, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऐसी हमारी चलती जाएंगी। ठीक है, विषम संख्या क्या होंगी? अंतर। ठीक है, अब देखो समपूर्णांक हो गया। ठीक है, समपूर्णांक में हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक मेरा ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है मेरा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा मेरा? ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा पूर्ण संख्या। क्या? ठीक है, सम संख्या विषम संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। कहाँ से होती है? 0 से स्टार्ट होती है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या होगी हमारी, विषम संख्या होगी। ठीक है, अब संख्या होगी हमारी भाज्य। ठीक है, कौन सी संख्या होगी? भाज्य। तो मैं इनको थोड़ा हटा देता हूँ, हम आगे चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है,
आगे हमारा पॉइंट है, ठीक है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो कहलाती है हमारी। भाज्य संख्या वो होती है जो एक या स्वयं क्या, जो एक या स्वयं या उसके अलावा किसी से भागित हो। क्या? जो एक या स्वयं या उसके अलावा किसी से भागित हो, कैसी कहलाती है हमारी? भाज्य संख्या। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, पहली भाज्य संख्या कौन सी है मेरी? पहली भाज्य संख्या कौन सी है मेरी? 4 ना 4। अब पता कैसे चलेगा भाज्य? देखो इसके फैक्टर कर दो आप, 1 4 और ये 2, कितना हो गया? 2। तो कितनी संख्या में जा रहा है? ये 3 संख्या में कितना जा रहा है? 3 संख्या में जा रहा है। तो एक तो खुद से जाना चाहिए और एक से जाना चाहिए। क्या? एक तो खुद से जाना चाहिए और एक से जाना चाहिए, पर ये तो 2 से भी जा रहा है। जा रहा है 2 से भी जा रहा है, ये 3 से जा रहा है। क्या? 3 से। तो भाज्य संख्या कौन सी कहलाएगी हमारी? 2 से अधिक से भाग चला जाए। क्या? 2 से अधिक से भाग चला जाए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी है मेरी? ठीक है, अभाज्य संख्या वो होती है मेरी जो स्वयं से, क्या, एक से या स्वयं से भागित हो। क्या? एक से या स्वयं से भागित हो, तो मेरी कैसी संख्या होगी? वो अभाज्य संख्या। कैसी संख्या होगी मेरी? अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है मेरी? 2। कौन सी है? 2 है। ठीक है, और कौन सी होगी हमारी अभाज्य संख्या? 2 3 5 7 11 13 और माने जाएंगे अनंत हम चले जाएंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? एक या स्वयं या उसके अलावा भाग चला है, ऐसे क्या है? भाज्य। और अभाज्य कैसी होती है हमारी? एक या स्वयं से भागित हो, वो कैसी संख्या हमारी? भाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है, तो नोट में लिख लेना आप। ठीक है, ऐसी कौन सी भाज्य संख्या है जो सम है और भाज्य भी है? क्या? ऐसी कौन सी भाज्य संख्या? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब नोट में क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे नोट में? तो सबसे छोटी सम संख्या जो भाज्य भी है, तो कौन सी है हमारी? 2। क्या है? 2। या इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या? ऐसी एकमात्र संख्या, क्या? ऐसी एकमात्र संख्या जो सम है और अभाज्य भी है। क्या? जो सम है और अभाज्य भी है, कौन सी है मेरी? 2। क्या है? 2 मेरी सम है और अभाज्य भी है, और एक ही संख्या है ये। ठीक है, तो अगले चलते हैं आगे। हमारा क्या पॉइंट है? ठीक है, भाज्य हो गया मेरी, अभाज्य हो गई। ठीक है, तो अभाज्य, ठीक है, अभाज्य में मैं आगे और लिख देता हूँ 6 9 10। ठीक है, ऐसे आते जाएंगे मेरे अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब? क्वेश्चन हमारे किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूछता है 2 अंकों की, क्या? 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या कौन सी है? 11। कौन सी है? 11। 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी है मेरी? 97। कौन सी है? 97। अगला पॉइंट है मेरा 2 अंकों की सबसे छोटी ठीक है, देखते हैं सबसे छोटी। देखिए हम आगे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 10। कौन सी है हमारी? 10। ठीक है, आगे चलें।
दो अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या है। कौन सी सबसे बड़ी भाज्य संख्या? 2 होगी 99। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट ले लिया मैंने। तीन अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 101। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, 997। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लिख लिया। आगे चलेंगे हम, अगला पॉइंट चलेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरा तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी मेरी? 1009। कितना है? 1009। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नोट्स हो गए, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो हम कुछ इंपोर्टेंट अभाज्य संख्या लिखेंगे। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? हमारी 25। कितनी होती है? 25 मेरी अभाज्य संख्या होती हैं ऐसे। ठीक है, आगे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी होती हैं? 15। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 46। कितनी होती है मेरी? 46 अभाज्य संख्या होती है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा ट्वेल्थ प्राइम नंबर। क्या? ट्वेल्थ प्राइम नंबर या ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है? ऐसी अभाज्य संख्या, क्या? ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो। किसमें? जिनमें 2 का अंतर हो। ठीक है, तो ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल ले लिया 3 और 5, 3 और 5, 5 और 7, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी हमारी ट्विन्स अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें कितना हो, जिनके अंकों में कितने का अंतर हो? 2 का अंतर। कितने का अंतर है? 2 का अंतर हो। ठीक है, अगली चलते हैं। अगली क्या है? सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या क्या? तो सहभाज्य संख्या हमारी कैसी होती है? ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो। क्या? जिनका मासा 1 हो। ठीक है, तो ऐसी भाज्य संख्या जिनका मासा 1 को क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, या कोई भी लगातार 2 संख्या, क्या? कोई भी लगातार 2 संख्या ऐसी होंगी सहअभाज्य संख्या। तो मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ ले लेता हूँ। 5, 6, 9, 17, 8, 15, 7, 6, 10, 11। ठीक है,
चलेंगी। तो हमें क्या है बस ये समझना है सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो या कोई भी दो लगातार क्या होंगी हमारी सहभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट है अगला। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा ट्रिपलेट्स। क्या? ट्रिपलेट्स। ठीक है, अत्रिभाज्य संख्या, अत्रिभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? क्या अत्रिभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? अत्रिभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती हैं जिनमें 3 लगातार अभाज्य संख्या हो। क्या हो? जिनमें 3 लगातार अभाज्य संख्या हो, वो क्या कहलाएंगी हमारी अत्रिभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो मैंने देखा क्या अत्रिभाज्य संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं में या जिन संख्याओं में लगातार 3 अभाज्य संख्या हो। क्या हो? जिन संख्याओं में 3 लगातार अभाज्य संख्या हो। एग्जाम्पल के लीजिए 5, 7, 11। ठीक है, और मैं लेता हूँ 13, 17, 19। ठीक है, तो कोई भी ले सकता है 29, 31, 30, 37, 43, 43। ठीक है, ऐसी क्या होंगी मेरी अत्रिभाज्य संख्या। क्या? अत्रिभाज्य संख्या। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है त्रिक संख्या। क्या? त्रिक संख्या। ठीक है, त्रिक संख्या क्या होती है? क्या त्रिक संख्या क्या होती है? आपने क्या है त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपलेट्स लगते हैं ना, वही क्या होते हैं हमारी त्रिक संख्याएं होती हैं। त्रिक संख्याएं होती हैं। तो एग्जांपल के हम लिख लेते हैं डायरेक्ट इसमें 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15। ठीक है, इसमें आप क्या है इनके पहले नंबर पे क्या इसमें आप किसी का गुणा करते हैं वो क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट्स बन जाएगा। क्या? ट्रिपलेट्स बन जाएगा। और कुछ होते हैं इंपोर्टेंट, जैसे मैंने लिख दिया 5, 12, 33। क्या? 5, 12, 33। आगे लिख दिया मैंने 20, 21, 29। क्या लिख दिया मैंने? 20, 21, 29। और आगे क्या है मेरा? आगे 7, 24, 25। क्या हो गया? 7, 24, 25। आगे कितना हो जाएगा मेरा? 12, 60, 61। कितना हो जाएगा? 12, 60, 61। 12 नहीं होगा, 12 नहीं, क्या होगा उसमें से? 11, 11, 60, 61। एक होगा मेरा 48, 55, 73। 48, 55, 73 और होते हैं हमारे। ठीक है, और बहुत सारे ट्रिपलेट्स हमारे होते हैं। जैसे मैंने ले लिया 13, 17। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होता। और होते हमारा होता है 8, 15, 17। ठीक है, एक होता है 12, 35, 37। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे क्या है ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है त्रिक संख्याएं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और चैनल का नाम क्या है हमारा? हाई फाई संदीप सर। क्या? हाई फाई संदीप सर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।